मेरी बिल्डिंग में 15 कैट्स हैं। मेरी बिल्डिंग के आसपास की जो सड़क के डॉग्स, उनके सबके नाम मैंने रख छोड़े हैं। वहाँ पे कबूतर भी आते हैं, वो कौए भी आते हैं, और आपको मैं बताऊँ, वो मुझे पहचानते हैं। मैं उनको अगर आप कहोगे ना, जैसे कुत्ते को तो आप बुला सकते हो, मैं कबूतर तक को बुला सकती हूँ कि आप आ जाओ। तो इस तरह से मतलब आप हैरान हो जाओगे जब ये बिल्कुल अभी ये जवंदा जी की जब डेथ हुई, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। वो मेरे फिल्म एक हमने की थी, उसमें वो हीरो थे, बहुत प्यारे लड़के, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत। तो वो अभी उनकी डेथ हुई, मुझे बहुत फील हुआ, इतनी यंग एज में वो चले गए। लेकिन उनकी डेथ का रीज़न लोगों ने, कुछ लोगों ने, सब तो नहीं, लोग अक्लमंद भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि कोई जानवर अगर आपकी गाड़ी के आगे आ जाए ना, या उसके आगे आ जाए, उसको मारो डंडे से। ये मतलब आपके मुंह से निकलता कैसे है? वो जानवर जो आप गऊ का या जो भी गाय का आप दूध पीते हैं, आप अपने घर में रखते हैं, उनको बाहर खाने के लिए छोड़ देते हैं, वो फिर बोलते हैं कि वो आ जाती है दूध देने के लिए। हाँ, तो उसका रीज़न आप खुद है ना, इंसान है, आपने क्यों छोड़ा उसको? उसको नहीं पता कि सड़क में किधर जाना है, किधर नहीं जाना। ये बहुत मेरे को हर्ट हुआ जब उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख लगा राजवीर के लिए, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया। इतना खूबसूरत इंसान, इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा सिंगर। हाँ, लेकिन आप उसकी डेथ का रीज़न आप ये कह रहे हैं कि वो जानवर है। सो प्लीज़ ये सारा जो है ना, ये कहना बंद कीजिए। लोग बोलेंगे अरे कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता मार देता है। ये नहीं देखते हैं कि वो कितने दिनों से भूखा है। वो आपको जब यहाँ पे सर्दी होती है पंजाब में, आप 2-2 रजाई लेके सोते हैं, वो बाहर है, उसकी पूरी बॉडी ठंड से अकड़ जाती है। उसने पता नहीं कितने टाइम से खाना नहीं खाया, आप उनको खाना तक नहीं देते, ऊपर से अपने बच्चों को इतने संस्कार नहीं देते कि उनको मारते हो। तो वो इतने मैं ना 20-20 कुत्तों के बीच में उतरती हूँ खाना देने के लिए, लेकिन मैं उनको जानती भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक नहीं काटा। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये जानवर है ना, तो आप भी मेरे साथ गाइए। आई विल ट्राई। हाँ, हम दोनों ट्राई कर रहे हैं। मेरा बड़ा करारा पुदना, मेरा बड़ा करारा पुदना, मेरा बाकी रहता है पुदना, मेरे दिल दिया कहता है पुदना, हाय पुदना, हाय पुदना, हाय पुदना। क्या गा दिया आपने, मजा ही आ गया। तो चलिए मैम, इसने मुझे कहा इसलिए मैंने गाया, नहीं तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको ऐसी आवाज में सुनाऊं। थैंक यू सो मच। करारा पुदना, मेरा बाकी रहता है पुदना, मेरा बड़ा करारा पुदना, मेरा बाकी। देखने सभी दर्शकों को वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा। जी हाँ, 7 नवंबर को एक बहुत ही प्यारी सी मूवी रिलीज होने जा रही है, बड़ा करारा पुदना। आई एम ओनली 22। प्लीज मेरे को देखकर 22 एज की जजमेंट मत करिएगा, कोई नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो 22 के हैं वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपासना मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की शान, जी हाँ, इतनी क्यूट, इतनी पोलाइट, इतनी हम्बल पर्सनैलिटी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत प्यारी सी मूवी रिलीज होने जा रही है, बड़ा करारा पुदना, 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फीमेल ओरिएंटेड मूवी है ये। मैम स्वागत करेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। मैम एक मूवी की बात नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट हर पंजाबी मूवी में आपको हमने हंसाते हुए देखा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप हमें नजर आ चुके हैं। मैम सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, हमें तो लगता है, आई थिंक पर्सनली मुझे तो यही फील होता है, किसी को हंसाना ना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैम कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, एक्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लगता है कि एक्टिंग में अगर हम ये देखें कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, तो वो है कॉमेडी, और फिर उसके बाद है नेगेटिव रोल जिसमें आपको परफॉर्मेंस का चांस मिलता है, और एक है, फिर आता है इमोशंस। मुझे लगता है इमोशनल रोल्स करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट तो होता है, आई एम सो सॉरी। तो लेकिन कॉमेडी में टाइमिंग है, और या तो वो किसी एक्टर में वो टाइमिंग होती है या नहीं होती। कई बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, लेकिन वो कॉमेडी नहीं करते क्योंकि वो उनमें वो वाला टाइमिंग का वो होता नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा
कि एक तो आई एम, पहली जो इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी, आई एम ओनली 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। ये ठीक है, ये 21 की हैं तो वो तो सब ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं उन लकी लोगों में से हूँ कि मुझे ये हर तरह के रोल करने का मौका मिला। मैंने नेगेटिव रोल्स भी किए, मैंने पॉजिटिव भी किए, मैंने कॉमेडी भी की, लेकिन अब उसको रिकग्नाइज किया जाता है कॉमेडी को। पहले ऐसे समझा जाता था अरे ये कॉमेडियन है, अरे कॉमेडी, जबकि ये कहना चाहिए कि अरे वाह ये कॉमेडियन है, इसको कॉमेडी कर रहे हैं। मतलब इतने अच्छे एक्टर्स हुए हैं कॉमेडी में। तो अभी तो खैर दुनिया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब लोग ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं, अभी वैसी कॉन्सेप्ट नहीं रहा, लेकिन पहले कॉमेडी को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अच्छा मैम, एक चीज़ और, कपिल शर्मा की बुआ 22 से ऊपर बढ़ते क्यों नहीं है? रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, क्यों 22 से ऊपर नहीं बढ़ते? वैसे ग्लोइंग फेस, वैसी पर्सनालिटी, मैम सब बढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं बढ़ रहे? आपकी एज क्यों वहीं पे स्टेबल हो? शिप्रा, अगर मैं सच्चाई के साथ इसका जवाब दूँ ना, कि मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि मैं 22 की लगती हूँ, मुझे सब पता है मैं कितने की लग रही हूँ, लेकिन अगर मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं सुकून में हूँ और मैं हंसती हूँ और भगवान का बहुत शुक्र है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिली, तो उसका रीज़न जो है ना वो स्ट्रे एनिमल्स है। मैं एनिमल्स के लिए काम करती हूँ, स्ट्रेज के लिए, जो सड़क के कुत्ते हैं, जो बिल्लियाँ हैं, जो कबूतर हैं, जो चूहे हैं, जो गौ माता है, मैं उन सब जानवरों के लिए काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि उनकी दुआएं इतना असर करती हैं कि मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे टाइम में जितने लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। मैं आज भी काम करती हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग स्माइल करते हैं। आप मेरी इंस्टा पे चेक करेंगे तो मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। सो ये कितनी बड़ी बात है। तो उसका रीज़न जो है वो ये जानवर है। मेरे घर में मैं आपको बताऊँ 8 स्ट्रे कैट्स हैं, मेरी बिल्डिंग में 15 कैट्स हैं, मेरी बिल्डिंग के आसपास की जो सड़क के डॉग्स, उनके सबके नाम मैंने रख छोड़े हैं। वहाँ पे कबूतर भी आते हैं, वो कौवे भी आते हैं, और आपको मैं बताऊँ वो मुझे पहचानते हैं। मैं उनको अगर आप कहोगे ना, जैसे कुत्ते को तो आप बुला सकते हो, मैं कबूतर तक को बुला सकती हूँ, क्या पास आ जाओ। तो इस तरह से मतलब आप हैरान हो जाओगे जब ये जितने वो लॉयल होते हैं। आई थिंक अगर हम आज की बात करें, ह्यूमैनिटी तो गुम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अभी ये जवंदा जी की जब डेथ हुई, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। वो मेरे फिल्म एक हमने की थी, उसमें वो हीरो थे, बहुत प्यारे लड़के, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत। तो वो अभी उनकी डेथ हुई, मुझे बहुत फील हुआ, इतनी यंग एज में वो चले गए। लेकिन उनकी डेथ का रीज़न लोगों ने, कुछ लोगों ने, सब तो नहीं, लोग अक्लमंद भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि कोई जानवर अगर आपकी गाड़ी के आगे आ जाए ना, या उसके आगे आ जाए, उसको मारो डंडे से। ये मतलब आपके मुंह से निकलता कैसे है? वो जानवर जो आप गऊ का या जो भी गाय का आप दूध पीते हैं, आप अपने घर में रखते हैं, उनको बाहर खाने के लिए छोड़ देते हैं, वो फिर बोलते हैं कि वो आ जाती है दूध देने के लिए। हाँ, तो उसका रीज़न आप खुद है ना, इंसान है, आपने क्यों छोड़ा उसको? उसको नहीं पता कि सड़क में किधर जाना है, किधर नहीं जाना। ये बहुत मेरे को हर्ट हुआ जब उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख लगा राजवीर के लिए, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया। इतना खूबसूरत इंसान, इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा सिंगर, हाँ, लेकिन आप उसकी डेथ का रीज़न आप ये कह रहे हैं कि वो जानवर है। सो प्लीज़ ये सारा जो है ना, ये कहना बंद कीजिए। लोग बोलेंगे अरे कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता मार देता है। ये नहीं देखते हैं कि वो कितने दिनों से भूखा है। वो आपको जब यहाँ पे सर्दी होती है पंजाब में, आप 2-2 रजाई लेके सोते हैं, वो बाहर है, उसकी पूरी बॉडी ठंड से अकड़ जाती है, उसने पता नहीं कितने टाइम से खाना नहीं खाया, आप उनको खाना तक नहीं देते, ऊपर से अपने बच्चों को इतने संस्कार नहीं देते कि उनको मारते हो। तो वो इतने मैं ना 20-20 कुत्तों के बीच में उतरती हूँ खाना देने के लिए, लेकिन मैं उनको जानती भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक नहीं काटा। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये जानवर है ना, उन पे दया दिखाई, इनका
आपके अलावा कोई नहीं। आप अगर उन्हें खाना नहीं दे सकते ना तो उनके सर पे हाथ फेर दो, नहीं तो आप उनको कम से कम मारो मत। और मैंने शिप्रा ये देखा, मैंने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि मैं जब से ये मैंने स्टार्ट किया, और मैं तो बचपन से ही वैसे करती हूँ, लेकिन अब तो मैं फुली डिवोटेड हो गई हूँ इन लोगों के लिए, ऑपरेशंस कराने के लिए या कुछ, तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मैंने जितने भी लोगों ने मेरी बात मान के ऐसा करना शुरू किया है, उनकी खुद की लाइफ बदल गई। मतलब इतनी सुकून, इतनी खुशी। मेरा खुद का जो मेकअप मैन है, ये मेकअप मैन मतलब जो कमाता होगा, आज वो सिर्फ मेरे साथ काम कर रहा है, बाकियों का मेकअप नहीं करता, क्योंकि जब से उसने जानवरों के लिए काम करना शुरू किया, उसका अभी अपना खुद का गैरेज है, वो गाड़ी में आता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि उसको काम करने की ज़रूरत है, भगवान की दया से उसके पास सब है। लेकिन वो भाई की तरह है, आता है मेरे साथ, और हम लोग सब जानवरों को वो भी खिलाता है। सो आप अगर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सुकून हो और आप हमेशा फ्रेश दिखें और खुश लगें मेरी तरह। अब जो मूवी में आप नजर आ रहे हैं सारी फीमेल्स, नो मेल एक्टर, नो कॉमेडियन मेल एक्टर, तो कैसा लग रहा है कि जब एक कहते हैं एक नारी सब पे भारी होती है, यहाँ तो 6 स्क्रीन पे नजर आने वाली है, क्या धमाल मचाने वाले हैं आप? देखिए ये इसमें किसी हीरो की या किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वही हीरो है जी। तो इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है जो हमारी प्रोड्यूसर साहिबा ने चूज़ किया है। उन्होंने, वो पंजाबी नहीं है, वो महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने मराठी फिल्म बनाई। वो मराठी फिल्म सेम यही उसी का ही रीमेक हुआ है अब, तो वो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही जी। क्योंकि वो लोगों के दिल को छुई, उन्होंने लोगों के दिल को छू लिया। हर औरत की कहानी है, और लोग, मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि ना टेम्पू और ट्रॉलियां भर भर के औरतें आती थी वो फिल्म देखने के लिए, और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये परिवार की फिल्म है। और इसमें सिर्फ ये भी नहीं कि कोई हम प्रवचन दे रहे हैं, इसमें फुल ऑफ कॉमेडी है, इसमें डांसेस है, इसमें एंटरटेनमेंट है, और एक इतनी सॉलिड कहानी है कि जब आप देखेंगी, आपकी अगर बच्ची है कोई 5 साल की, 6 साल की, या आपकी दादी है 70-80 साल की, वो हर एज ग्रुप उसके साथ रिलेट करेगा। इतनी प्यारी फिल्म इन्होंने बनाई है, और डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, परवीन जी जो हैं, अमन जी जिन्होंने लिखा है वो बहुत अच्छा है, और पंजाबी कल्चर आपको इसमें बहुत देखने को मिलेगा। आप देख ही रहे हैं पोस्टर में कितनी कलरफुल फिल्म है, तो बहुत आपकी बिल्कुल मैम, आपके अब्बा डब्बा जब्बा के कैरेक्टर को तो आई थिंक हम भी नहीं भूल सकते। इतनी बार मूवी जब आती है तो सबसे पहले ध्यान आपकी तरफ ही खींचते हैं वो कैरेक्टर आपका, इतना प्यारा सा। मैम ये जो मूवी है बड़ा करारा पूतना, एक सॉन्ग आया था के दीप जी का और जगमोहन कौर जी का, जिसने ब्लास्ट कर दिया था वर्ल्ड वाइड। अब ये मूवी भी हम उम्मीद करेंगे ऐसी सुपर डुपर हिट रहे, ब्लास्ट करे। मैम ये जो लेडीज हमें नजर आ रही हैं सब 30-40 प्लस, लेकिन आज हम देखें फीमेल को तो 30 के बाद ना डॉक्टर के पास जाती हैं कि नी प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, मल्टीविटामिन्स लीजिए। लेकिन आप सबकी जो एनर्जी जो हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, अभी तो जस्ट ट्रेलर ही देखा है, तो क्या इसके पीछे क्या टॉप सीक्रेट कोई टिप है जो सभी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैंने तो स्टार्टिंग में ही अपनी तो टिप बता दी, उनकी टिप मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सबने फुल एनर्जी के साथ काम किया है, और बहुत सभी अच्छी डांसर्स हैं। उन्होंने जो गिद्दा है सब बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मैंने खुद ने डांस काफ़ी सीखा है, मतलब 6-7 साल मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है। फिल्मों में आपने मुझे बहुत बार डांस करते हुए देखा होगा, मैं हीरोइन रही हूँ फिल्मों की। तो ये उनका हर एक्ट्रेस ने बहुत अपना 100% दिया है इसमें। तो हर एक जो कैरेक्टर है उसकी एक अपनी कहानी। तो मुझे लगता है कि एज ए प्रोड्यूसर माधुरी जी वो फीमेल को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो खुद फीमेल है ना, तो उन्होंने उनकी छोटी से छोटी बारीकी जो है, एक कैरेक्टर की जो बारीकी है, वो अपनी मराठी फिल्म में दिखाई, जो कि इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। सो मुझे लगता है कि सीक्रेट यही है कि सब लोगों को अपने काम से प्यार है, सारी एक्ट्रेसेस को, इसलिए सब कोई चाहता है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करूं। हर इंसान जो भी कलाकार होता है वो चाहता है कि बेहतर हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक के हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ। आजकल तो जैसे आपने कहा 30 में, मैं तो बोलती हूँ 20-22 साल के बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और सब कुछ ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन
अभी हमारा खाना पीना वैसा हो गया है, हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में वो है, तो जितना भी आप अपना फास्ट फूड को अवॉइड कर सकें, जितना कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कर सकें, जितना कम मीठा खा सकें, तो मैं वही कहूँगी कि अपनी जितनी सेहत का ख्याल रखें और घर का खाना खाइए। बिल्कुल। अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाइए और आप खुद भी बना के खाइए, क्योंकि हमने बड़ा करारा पूतना में कहा लड़के भी थोड़ा काम किया करें। मैम आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमारे ये रहेंगे कि ये जो मूवी है इसमें हमें ना पहले ही कहा एक नारी सब पे भारी, यहाँ तो हमें 6 मुटियार जो दिख रही है वो भी एक अलग ही स्वैब है, आपने शेड्स वेड्स डाले हुए हैं, क्या आप लग रहे हैं सारे। मैम ऐसा तो नहीं है कि घर में जब जाने का टाइम होएगा 7 नवंबर की मूवी रिलीज होएगी तो जो मेल मेंबर्स हैं वो घर की लेडीज को बोलेंगे आप लोग जाइए ये मूवी आपके लिए है, तो वो हम चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सभी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी फिल्म है, ये आपके परिवार की फिल्म है। अगर आप कोई भी इंसान है उसको अपनी मदर से प्यार है ना, अपनी बहन से प्यार है, अपनी बेटी से प्यार है, तो आप ये तो चाहते हैं कि उनकी लाइफ बेहतर हो, है ना, और आप खुद भी उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि ये आदमियों के लिए फिल्म नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए फिल्म है। और मुझे लगता है कि मर्द और औरत दोनों मिल के एक ही साथ अगर चलें और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की इमोशंस को समझें, दोनों तरफ से, कई औरतें भी नहीं समझती, कई आदमी नहीं समझते, तो अगर हम वो सारे दोनों मिल के चलें तो ज़िंदगी मुझे लगता है स्वर्ग बन जाएगी। सो हर इंसान को देखना चाहिए, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी माँ होगी, आप चाहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो तो ज़रूर देखिएगा ये फिल्म। बट अ ब्यूटीफुल मैसेज। मैम जाते जाते हम चाहते हैं अगर आप डांस करके दिखा सकते हैं तो मज़ा आ जाएगा, एंडिंग हम आप खड़े होकर कर सकते हैं। कितना अभी अभी हमारा गाना रिलीज हुआ उसमें हम कितना सारा डांस कर रहे हैं, तो मैम गाने के साथ हम चाहते हैं एंडिंग कर दीजिए, क्योंकि आप इतना प्यारा गा रहे हैं, बड़ा करारा पूतना, हर जगह हमने आपने देखा, सारी ऑडियंस भी वेट कर रही है। देखिए मुझे गाना वाना आता नहीं है। एक बार मैंने एल्बम बनाई थी, मेरी फ्रेंड ने कहा था उपासना जो तुझे आती है ना एक्टिंग उसी में काम किया कर, तो बाकी तू रहने दे। मेरी मम्मी ने बोला था एक बार मैं गाना सीख रही थी, मम्मी बोलते और कितना गाएगी तू। हमें दरवाज़ा बंद करके रियाज किया कर। तो मैं इतनी प्यारी ऑडियंस जो मेरी को इतना प्यार करती है, आप चाहते हैं कि वो मेरे को देखते ही भाग जाए? कोई नहीं भागेगा मैम, कोई नहीं। आप देख कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा कि कैसे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, फिर मैं कोशिश तो कर लेती हूँ थोड़ा। वैसे मैं अच्छा नहीं गाती, लेकिन हाँ डेफिनेटली मेरी फिल्म में बहुत खूबसूरत गाने हैं, तो आप भी मेरे साथ गाइए। आई विल ट्राई। हाँ, हम दोनों ट्राई ही कर रहे हैं। मेरा बड़ा करारा पूतना, मेरा बड़ा करारा पूतना, मेरा बाकी रहता है पूतना, मेरे दिल दिया कहता है पूतना, हाय पूतना, हाय पूतना, हाय पूतना। क्या गा दिया आपने, मजा ही आ गया। तो चलिए मैम, माफ कर देना, इसने मुझे कहा इसलिए मैंने गाया, नहीं तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको ऐसी आवाज़ में सुनाऊं। थैंक यू सो मच मैम, हमारे वर्ड्स की इतनी वैल्यू रखने के लिए। उम्मीद करेंगे 7 नवंबर को ब्लॉकबस्टर प्रूव होगी ये मूवी, आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक मिसाल कायम करेगी, और इतनी खूबसूरत मूवी जो फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, तो बिल्कुल इंतजार आप सभी का खत्म होने वाला है। पंजाबी सिनेमा में इतनी खूबसूरत मूवी रिलीज होने जा रही है, बड़ा करारा पूतना। डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सिस्टर्स, अपने कजिन्स, अपने रिलेटिव्स सबको लेकर जाइए, क्योंकि ये इतनी प्यारी मूवी है कि डेफिनेटली आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार देखने जाएंगे। बड़ा करारा पूतना, आप सभी की वेट खत्म होने वाली है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।